जब मैं छोटा था तब हमारे घर एक मछली बेचने वाला आया। वह ईमानदार चेहरे से दादी से बोला, बड़ी बहन, मेरा घर नदी किनारे है, हम साल भर मछली खाते हैं, मैं मछली के बदले थोड़ा चावल लेना चाहता हूँ। उसने लकड़ी की बाल्टी खोली, उसमें आधी बाल्टी जिंदा मछलियाँ थी। दादा बोले, मैं खुद मछली पकड़ता हूँ, हमारे घर में कमी नहीं, अगर चावल खाना है तो रात का खाना खा लो, मछली वापस ले जाओ। वह खाना खाकर बार बार धन्यवाद देने लगा और बोला, बड़ी बहन, तुम दयालु हो, इसलिए सच बता रहा हूँ, तुम्हारे आंगन में मौत आने वाली है, आज रात पानी की आत्मा आएगी। दादा हंस पड़े, बोले, मैंने उम्र भर मछली पकड़ी, कभी पानी की आत्मा नहीं देखी, ये आदमी झूठा है। दादी बोली, मुझे वह झूठा नहीं लगा। दादा बोले, हमने उसे न पैसे दिए न मछली, वह झूठा नहीं तो क्या है। तभी बाहर से आवाज आई, मछली ले लो। वह फिर हमारे दरवाजे पर चिल्लाने लगा। दादा बोले, अभी तक गया नहीं, मैं भगा देता हूँ। दादी बोली, मत जाओ, कई दिन से बारिश है, बाहर वही पानी की आत्मा हो सकती है। दादा बोले, अभी तो अंधेरा हुआ है, कैसी आत्मा, और दरवाजे की ओर चले गए। बाहर एक दुबला आदमी खड़ा था, पूरा शरीर भीगे कपड़े में लिपटा, सिर्फ आंखें दिख रही थी, शरीर से तेज मछली की गंध आ रही थी। उसके कंधे पर डंडे से 2 बड़ी मरी हुई मछलियां लटक रही थी, उनकी आंखें लाल थी जैसे कई दिन से मरी हो। उसने कहा, भाई मछली लोगे? दादा बोले, मरी हुई है, कीमत नहीं। वह बोला, पैसे नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। मैं कुछ कहता उससे पहले दादी ने मुझे खींच लिया और बोली, हमें मछली नहीं चाहिए, कहीं और जाओ। वह दरवाजा पकड़कर बोला, बड़ी बहन, क्या कोई और मछली वाला आया था क्या? उसने कहा, मैं पानी की आत्मा हूँ और बात मत करना। दादी ठिठक गई। वह बोला, हम दोनों एक ही नदी में पकड़ते हैं, वह मुझसे जलता है इसलिए बदनाम करता है। दादा ने पूछा, इतनी बड़ी मछली कहाँ से पकड़ी? उसने कहा, पकड़ी नहीं, जाल से निकाली, पहाड़ के नीचे की नदी से। दादा बोले, मैं वहाँ गया हूँ, ऐसी मछली नहीं देखी। वह हंसकर बोला, हमारा अपना हुनर है, अगर बड़ी मछली चाहिए तो मैं ले चलूंगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त? उसने फिर वही कहा, मेरा घर नदी किनारे है, मछली के बदले चावल चाहिए। दादी का चेहरा बदल गया। वह बोला, डरिए मत, वह भी यही कहता होगा ना। दादा की आंखें घूमी और बोले, आज खाना खा लो, कल बड़ी मछली पकड़ेंगे। उसे आंगन में बुला लिया, उसके शरीर से तेज गंध आ रही थी। दादी ने उसे चावल परोसा। वह बोला, मुझे कच्चा चावल चाहिए, घर पर लोग हैं, ले जाऊंगा। दादा ने कहा, एक कटोरी नहीं, आधी कटोरी दूंगा। वह मान गया और चावल लेकर मुस्कुराया। बोला, आज रात तेज बारिश होगी, कल आधी रात को आऊंगा, साथ चलेंगे। दादा बोले, यहीं रुक जाओ, कल चलेंगे, मुझे भरोसा नहीं, तुम चावल लेकर भाग जाओगे। वह कुछ देर हंसा, उसकी हंसी सूखी और ठंडी थी।